हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत हैं कि हम लोग किस कंट्री से कौन सा चीज़ लिए हैं और किस कंट्री से कौन सा चीज़ लिए हैं वो सब जानेंगे। उसके बाद हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत हम लोग क्या क्या दूसरे देश से लिए हैं वो सब जानेंगे। और भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत जो है, हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, विधि द्वारा स्थापित कानून की प्रक्रिया कहाँ से लिया, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर और आगे भी इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको भी समझेंगे इसी के साथ। और चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। क्या है? भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत है। हम लोग का मेन टॉपिक जो है भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत है। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत है, ठीक है। इन्हीं के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या क्या है, हम लोग ने किस किस कंट्री से लिए हैं। हमने महत्वपूर्ण 10 कंट्री का नाम लिए हैं जो कि उनके बारे में आज डील करेंगे। पहला नंबर हम लोग का है ब्रिटेन। पहला कंट्री जो है ब्रिटेन है। हमने ये जानेंगे इससे कि इससे हम लोग क्या क्या लिए हैं, इसलिए ठीक है। इसके बाद जानेंगे इसमें लिए हैं ब्रिटेन से जो लिए हम एकल नागरिकता लिए हैं। क्या लिए हैं? एकल नागरिकता। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए हैं। एकल नागरिकता को समझेंगे। एकल नागरिकता होता क्या है समझे। एकल नागरिकता जो होता है ये होता है कि एकल नागरिकता ये होता है कि इसमें देश, जैसे कि मान लीजिए कंट्री है, कंट्री में अलग अलग राज्य होता है, ठीक है। राज्य है और एक देश है। राज्य का अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता, ठीक है। वो हो गया राज्य का अलग नागरिकता, देश का अलग नागरिकता। लेकिन हम अलग अगर बात करें एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि जो राज्य का नागरिकता होगा वही देश का नागरिकता होगा, जो राज्य का नागरिकता होगा और वही देश का नागरिकता होगा, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन अगर बोले अमेरिका, एक अमेरिका देश है हम लोग का, अमेरिका कंट्री है। अमेरिका में बात करें, अमेरिका में क्या होता है, यहाँ जो होता है यहाँ पे देश का अलग होता है, देश का नागरिकता अलग होता है और राज्य का नागरिकता अलग होता है, ठीक है। अमेरिका में देश का अलग नागरिकता होता है और राज्य का अलग नागरिकता होता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो देश का नागरिकता होगा वही राज्य का नागरिकता होगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। वही हो गया एकल नागरिकता। क्या हो गया? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को समझ गया। एकल नागरिकता होता क्या है? एकल नागरिकता यह होता है कि जो देश का नागरिकता होगा वही राज्य का नागरिकता होगा। लेकिन जब अमेरिका जैसी बात करें वहां पे देश का अलग नागरिकता होता है और राज्य का अलग नागरिकता होता है। अब चलते हैं दूसरा मेन पॉइंट की ओर। एक पॉइंट ए हो गया और फिर पॉइंट बी की ओर चलेंगे। पॉइंट बी में जो है उसको हम बताएंगे। पॉइंट बी में है संसदीय प्रणाली। क्या है पॉइंट बी में? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली पॉइंट बी में क्या है? संसदीय प्रणाली। पॉइंट सी लेंगे। पॉइंट सी में क्या है? पॉइंट सी में क्या है? विधि या कानून। क्या? विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया समझिएगा फिर से एक बार। देखिए ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को हम समझा दिए। फिर संसदीय प्रणाली लिए। उसके बाद फिर विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये हम लोग ब्रिटेन से लिए। उसके बाद फिर 2 नंबर में है अमेरिका, ठीक है। हमने ऐसे वो कंट्री लिए हैं, ऐसी सब कंट्री लिए हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सब चीजें हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। वही सब कंट्री के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में ब्रिटेन है। एक नंबर में हो गया ब्रिटेन, दूसरा नंबर में अमेरिका है। अब अमेरिका से बात करें, अमेरिका में पॉइंट ए है, इसमें है मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। उसके बाद पॉइंट बी है राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर महाभियोग। क्या? महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर महाभियोग। राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति प्लस में सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर महाभियोग। ठीक है, समझिएगा। एक नंबर पॉइंट ए है मौलिक अधिकार, ये अमेरिका का बात करें। ठीक है, अमेरिका से हम लोग क्या क्या लिए वो जान रहे हैं। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महाभियोग। ठीक है, उसके बाद पॉइंट सी जानेंगे। पॉइंट सी है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। पॉइंट सी वित्तीय आपात। पॉइंट डी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, समझिएगा फिर से। अमेरिका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर महाभियोग, फिर उसके बाद वित्तीय आपात, उसके बाद फिर न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद फिर 3 नंबर में जानेंगे कनाडा। क्या? कनाडा यहां से लिए संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, समझिएगा फिर से एक बार पूरे को हम जानेंगे। पहले नंबर के हम लोग का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत है अधिनियम 1935। ब्रिटेन से एक नागरिकता लिए हैं, संसदीय प्रणाली लिए हैं, विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया हम लोग ने ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद फिर अमेरिका मौलिक अधिकार प्लस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्लस सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर महाभियोग, उसके बाद फिर वित्तीय आपात, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद फिर कनाडा से हम लोग संघात्मक व्यवस्था लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पे होगा वो हम लोग कनाडा से ले चुके हैं। उसके बाद फिर 4 नंबर में चलेंगे। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है जापान। जापान से हम लोग क्या क्या लिए उसके बारे में। जापान में पॉइंट ए जो है, जापान में पॉइंट ए जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम लोग जापान से लिए हैं। उसके बाद फिर 5 नंबर में आयरलैंड के बारे में जानेंगे। इन देशों से हम लोग क्या क्या लिए हैं। आयरलैंड से जो लिए हैं ये आयरलैंड से जो लिए हैं, यहां से लिए हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, लिए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट सी में क्या कहा गया है? पॉइंट सी में कहा गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। क्या करेगा? चयन करेगा। 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर सी में कहा गया कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा जो कि संबंधित होंगे खेल के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो वह खेल हो गया, कला हो गया, कला के क्षेत्र से, या तो वो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो वो होंगे समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित, होंगे। ठीक है, वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होंगे। उन्हीं का 12 सदस्यों का राष्ट्रपति अपने मन से जो मनोनयन करेंगे, या तो वो खेल से संबंधित होंगे, या तो कला के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होंगे। उसके बाद फिर हो गया राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा जो कि वो खेल के क्षेत्र से संबंधित होंगे, कला के क्षेत्र से संबंधित होंगे, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो वो समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होंगे। उसके बाद फिर 6 नंबर है। 6 नंबर में उसके बाद फिर
6 नंबर है, 6 नंबर में है दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका। हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या क्या लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानेंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। क्या? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पहली बात कि जापान से समझ लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे जो कि वो खेल के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो वो कला के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होंगे, या तो वो समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होंगे। उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पॉइंट नंबर ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके बाद फिर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। आपको पता होगा संविधान संशोधन पहले बार जो हुआ था 1951 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 1951 में पहला हुआ था, जो कि भूमि सुधार से था। किससे था? भूमि सुधार से था, भूमि सुधार से संबंधित था वो। दक्षिण अफ्रीका से जो लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, पहला संविधान संशोधन हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित था। उसके बाद फिर 7 नंबर जो है रूस। क्या है? रूस से जानेंगे हम लोग क्या क्या लिए हैं। रूस से हम लोग क्या क्या लिए हैं वो चीज जानेंगे। रूस से हम लोग लिए हैं मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य हम लोग रूस से लिए हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो लिए हैं मौलिक कर्तव्य हम लोग रूस से लिए हैं, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया। देखिए मौलिक कर्तव्य जो लिए हैं हम लोग रूस से लिए हैं, ये 42वां संविधान संशोधन के दौरान 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद फिर इसमें लिए हैं, इसमें जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, साथ में इसी में 3 चीज जोड़ा गया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, समझ लीजिएगा फिर से एक बार, पूरे को हम समझेंगे, फिर एक बार फिर से पूरे को समझेंगे। ठीक है, पहला नंबर कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद फिर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा, जो कि खेल के क्षेत्र से संबंधित होगा, या तो वो कला के क्षेत्र से संबंधित होगा, या तो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होगा, या तो वो समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होगा। उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके बाद फिर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद फिर रूस से जो लिए हैं ये मौलिक कर्तव्य लिए हैं, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया। उसके बाद फिर विनिमयता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों चीज ये हम लोग ने रूस से लिया है। यहाँ पे समझने वाली एक चीज है कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, और हम आपको पहले बता चुके हैं अमेरिका। क्या बताए थे? अमेरिका के बारे में क्या बताए थे? वहां से हम लोग मौलिक कर्तव्य यहाँ से वहां से हम लोग लिए थे मौलिक अधिकार। क्या लिए थे? मौलिक अधिकार। क्या लिए थे हम लोग? मौलिक अधिकार। समझने वाली बात है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार वहां लिए थे और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य लिए हैं। अब देखिए इसको याद करने का एक मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका जो बता रहे हैं आपको वो समझना है। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इसमें तो कभी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अब जो बताएंगे हम चीज, जो चीज हम बता देंगे उससे आपको कभी भी भविष्य में कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। देखिए पहले हम ओ आ जब पढ़ते थे, ठीक है, ओ आ पढ़ेंगे, ओ आ के बाद को आता है ना, ओ आ के बाद में को आता है। तो देखिए पहले मौलिक अधिकार ओ, ठीक है, मौलिक अधिकार में ओ आएगा, और फिर देखिए बाद में जाता है को बाद में आता है जी। तो
पहले बाद में आएगा को से हो जाएगा कर्तव्य और ओ से हो जाएगा अधिकार। पहले अधिकार तब उसके बाद फिर कर्तव्य। ठीक है, देखिए समझना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। आज जो ये समझ लीजिएगा, इसके बाद आज के बाद आपके बाद मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से। ठीक है, ओ से हो गया अधिकार, ये पहला लेटर है, ओ पहले आएगा, उसका फिर कर्तव्य को, ये बाद में आएगा। ठीक है, पहले अमेरिका, यहां से देखिए ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, ये दोनों चीज अधिकार जो लिए हैं अमेरिका से लिए। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो रूस तक तो हो गया। उसके बाद फिर 8 नंबर में ऑस्ट्रेलिया है। क्या 8 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए वो चीज जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया से जो लिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी समझिएगा क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। क्या केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है, समझिएगा। पहले नंबर पॉइंट नंबर ए था प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए है। पॉइंट नंबर बी था केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर सी है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। क्या समझना है, फिर से एक बार समझेंगे। ठीक है, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से जो लिए वो चीज समझेंगे। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच का शक्ति का विभाजन, केंद्र की अलग शक्तियां होंगी और राज्य का अलग अलग शक्तियां होंगे, वो केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन करता है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं। उसके बाद राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद फिर जर्मनी। क्या जर्मनी से क्या क्या लिए हैं वो चीज जानेंगे। पॉइंट नंबर ए इसमें लिए हैं आपातकाल। क्या आपातकाल। उसके बाद पॉइंट नंबर बी क्या लिए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का हनन। क्या आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का हनन। देखिए पॉइंट नंबर ए क्या था, आपातकाल। ठीक है, आपातकाल होगा। अब देखिए आपातकाल जब होगा तो उस टाइम जो है मौलिक अधिकार जो होगा उसका हनन हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है फ्रांस में क्या क्या, फ्रांस से क्या क्या हम लोग लिए वो चीज जानेंगे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, समझिएगा फिर से एक बार। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, राज्य सूची, केंद्र सूची एवं समवर्ती सूची। उसका फिर जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन। और फिर फ्रांस में से क्या है, समानता है, स्वतंत्रता है और उसके बाद बंधुत्व है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, तीनों चीज को हम लोग जान चुके हैं। ये 10 कंट्री ऐसे थे जहां से हम लोग भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत थे, जहां से हम लोग मुख्य चीज लिए थे, उनके बारे में हम लोग जाने हैं। ये 10 कंट्री ऐसे थे जिनमें की मुख्य चीजें लिए थे, वो चीज को हम लोग जान चुके हैं। पहला नंबर जाने क्या, पहला ब्रिटेन जाने, उसके बाद फिर अमेरिका, उसके बाद फिर कनाडा, उसके बाद फिर रूस, उसके बाद रूस के बाद फिर आयरलैंड, उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस। हमने सबके बारे में जान लिया है। यहाँ पे देखना है, हमने उस टाइम आपको बताया कि एक था मौलिक अधिकार। क्या था, मौलिक अधिकार। उसके बाद फिर था एक मौलिक कर्तव्य। क्या था, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहाँ पे समझना ये था कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे समझिएगा, ओ से अधिकार और ओ से अमेरिका। ठीक है, ओ से अधिकार और ओ से अमेरिका। ठीक है, उसके बाद फिर को से, यहाँ तो फिर समझना है मौलिक अधिकार जब वहां का हो गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ का हो गया, रूस का, मौलिक कर्तव्य रूस का।
ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है। और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम बताइए कि प्रस्तावना की भाषा वो हम लोग किस कंट्री से लिए हैं, तो बताना क्या है, रूस। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा रूस से। अगर बोल दिया जाए आपको कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का हनन जो होता है वो कहां से लिया गया है, तो बताना है जर्मनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति हम लोगों ने किस कंट्री से लिए हैं, तब क्या बताइएगा, पूरे को देखना है और ध्यान से समझना है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक था, जो कि क्वेश्चन 1 नंबर पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी प्रकार से। और ये आपका उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और बढ़िया था। चलिए आगे के वीडियो में फिर हम आपको दूसरी नई जानकारी देंगे।